महाराष्ट्र की राजनीति में एक चमकता सितारा आज हमेशा के लिए खामोश हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार गुट के प्रमुख और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह बारामती के पास एक भीषण चार्टर विमान हादसे में निधन हो गया। ये खबर जैसे ही फैली, समूचे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस दुखद घटना के बीच हर कोई ये जानना चाह रहा है कि जब ये खौफनाक हादसा हुआ तब अजीत पवार का परिवार कहां था और उन तक ये सूचना कैसे पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा सांसद हैं और वो संसद के सत्र में भाग लेने मंगलवार शाम को ही दिल्ली पहुंची थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विमान हादसे की खबर आई, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार तुरंत ही महाराष्ट्र के लिए निकल गई। अजीत पवार की मौत की खबर तब तक उनकी पत्नी से छुपाई गई जब तक वो विमान में बैठ नहीं गई थी। परिवार के सदस्यों ने ये रणनीति दोनों बेटों से पूछकर बनाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि मां को इस खबर से सदमा लग सकता है। जानकारी के अनुसार जिस वक्त अजीत पवार का विमान बारामती के पास इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में क्रैश हुआ, उस वक्त उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार दिल्ली स्थित अपने बंगले में मौजूद थी। वे सुबह की रूटीन मुलाकातों की तैयारी कर रही थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही हजारों किलोमीटर दूर उनके जीवन का सबसे बड़ा वज्रपात होने वाला है। अजीत पवार के विमान क्रैश होने की आधिकारिक जानकारी सबसे पहले पुणे के जिला कलेक्टर और एसपी ग्रामीण ने सुनेत्रा पवार को फोन पर दी। सूत्रों के मुताबिक फोन पर जैसे ही ये बताया गया कि विमान में आग लग गई है, सुनेत्रा पवार वहीं फर्श पर बैठ गईं और बदहवास हो गईं। उनको मौत की खबर नहीं बताई गई। आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और घरेलू सहायकों ने उन्हें संभाला। अजीत पवार केवल एक नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पावर हाउस थे। शरद पवार के भतीजे के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन अपनी मेहनत और कड़क मिजाज से उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। 2019 में उनका अचानक बीजेपी के साथ मिलकर शपथ लेना हो या फिर 2023 में एक बार फिर बगावत कर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होना हो, अजीत दादा ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए। उनके निधन से महायुति गठबंधन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना नामुमकिन है। बीजेपी के लिए वे एक ऐसे साथी थे जो मराठा वोटों को साधने और प्रशासनिक मशीनरी को रफ्तार देने में माहिर थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक जताते हुए कहा कि मैंने अपना एक छोटा भाई और राज्य ने एक दूरदर्शी नेतृत्व खो दिया है। भले ही राजनीतिक रास्ते अलग थे, लेकिन अजीत पवार के व्यक्तिगत संबंध सभी दलों में थे। शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा निजी आघात है। सुप्रिया सुले, जो हमेशा अजीत पवार को अपना संरक्षक भाई मानती थीं, खबर सुनते ही बारामती के लिए रवाना हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अजीत पवार के योगदान को याद किया और उसे महाराष्ट्र के विकास के लिए एक बड़ी क्षति बताया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।